तो एक बारी मैं पिछले को थोड़ा से को रिवाइज करा रहा हूं आपको। बेटा कार्बोहाइड्रेट का इनिशियल मीनिंग था हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन मतलब कार्बन और पानी मिला दो तो बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट। जनरल फॉर्मूला दे दिया गया CxH2O टाइम, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट रेमिनोज जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहे। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन फॉर्मूले फॉलो कर रहे हैं, तो भैया ये डेफिनेशन दी हटा। फिर कार्बोहाइड्रेट में देखा कि क्या चीज कॉमन है, तो ये देखा सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट में चाहे वो कितना छोटा हो या बड़ा हो, कम से कम 2 OH तो होते ही होते हैं। ठीक है, 2 OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, और या तो एक एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, और ये लाइट भी घुमाता है यानी ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो उन्होंने एक डेफिनेशन बना दी, वो कंपाउंड जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी हो, एक से ज्यादा OH ग्रुप हो और कार्बोनिल ग्रुप हो, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा OH हो और एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो, ऐसे कंपाउंड, या फिर ये वाली यूनिट हाइड्रोलिसिस करने पे मिल जाए, या तो खुद कंपाउंड ऐसे हो या फिर हाइड्रोलिसिस करने पे ऐसी चीज मिल जाए, सच कंपाउंड आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट, या आज की भाषा में उसका नाम रख दिया सैकेराइड। ऐसे कंपाउंड उन्होंने क्या कहा? सैकेराइड होंगे, सैकेराइड। ठीक है, फिर सैकेराइड का एक क्लासिफिकेशन आ गया हाइड्रोलिसिस के आधार पर, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कहने का मतलब है जो आगे नहीं टूटे, पानी डालने पे और छोटी यूनिट में नहीं टूटेंगे, वो मोनोसैकेराइड हो गए। ओलिगोसैकेराइड कहने का मतलब जो हाइड्रोलिसिस के बाद फ्यू मोनोसैकेराइड बनाते हो, 2 से तक, यानी 2 मोनोसैकेराइड बना रहे हो तो डाइसैकेराइड हो गया, 3 बना रहे हैं तो ट्राई हो गया, ऐसे। और जो 10 से भी ज्यादा दें, यानी 11 से लेके 11 लाख तक कुछ भी दे दें, तो वो वाले पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आएंगे। तो पॉलीसैकेराइड का शगन शुरू होता है 11 पे, और बाकी तुम्हारी इच्छा है 11 लाख तक ध्यान दो। ठीक है, तो 11 मिनिमम है, बाकी 11 लाख तक चलेगा। ये क्या कहलाएंगे बेटा? पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब भैया मोनोसैकेराइड में फिर क्लासिफिकेशन किया नंबर ऑफ कार्बन एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पे, और तब पाया पहले का नाम एल्डोट्राइओस, कम से कम 3 कार्बन होंगे। क्यों भैया 3 कार्बन ही क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा 2 तो अल्कोहल चाहिए और 1 एल्डिहाइड चाहिए, तो अल्कोहल अलग एल्डिहाइड अलग, तो इसलिए कम से कम 3 कार्बन होंगे। तो मोनोसैकेराइड में एल्डोट्राइओस, एल्डोटेट्रोस, एल्डोपेंटोस, एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेप्टोस तक आया। ऐसे कीटोट्राइओस, कीटोटेट्रोस, कीटोहेक्सोस, कीटोहेप्टोस ये भी आ गया। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? यहां तक सारे क्लियर है? ग्लूकोज हमारा एल्डोहेक्सोस का मेंबर है। फिर ग्लूकोज की प्रॉपर्टी शुरू हुई, भैया ग्लूकोज में कौन कौन से ग्रुप हैं, क्या है? तो ग्लूकोज की मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो कोई खास है नहीं, क्योंकि नेचर ग्लूकोज खुद बनाती है। हम डायरेक्ट लैब में ग्लूकोज नहीं बना सकते। भले तुम ये कहो सुक्रोज लो, पानी डाल दो, ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाएगा, तो भैया सुक्रोज भी तो नेचर ही बना के तुम्हें देगी, तुम कहाँ बना लोगे? और नेचर ग्लूकोज या सुक्रोज कैसे बनाती है? फोटोसिंथेसिस करा के। बताया था ना, फोटो खींचते हैं, लाइट और डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनेगी, सुक्रोज बनेगा। डन। फिर जो ग्लूकोज बनी है उसमें स्ट्रक्चर निर्धारित करना कैसा है, तो पहली रिएक्शन करे HI से। HI से रिएक्शन करने पे पता चला नॉर्मल हेक्सेन बन रहा है, और अगर ये नॉर्मल हेक्सेन बन रहा है तो ये क्लियर हो गया कि 6 के 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है। तो नॉर्मल हेक्सेन से प्रूफ हुआ ग्लूकोज के सारे कार्बन एक ही चेन में है। फिर हमने रिएक्शन की इसकी PCl5 से, देखा पेंटाक्लोरो डेरिवेटिव बने, या हमने रिएक्शन की एसिड क्लोराइड से, तो पेंटा एस्टर्स बने। तो पेंटाक्लोरो या पेंटा एस्टर, इसका मतलब 5 OH ग्रुप इसमें है, तो 5 OH ग्रुप की प्रूफ हो गया कि पेंटाक्लोरो से। अब इसमें कितने प्राइमरी है कितने सेकेंडरी है वो अभी क्लियर नहीं है, ये क्लियर है 5 OH है। फिर हमने इसकी ब्रोमीन वाटर से की, ब्रोमीन वाटर से सिर्फ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है, तो ब्रोमीन वाटर से एल्डिहाइड चला गया ग्लूकोनिक एसिड में। और HNO3 से भी की, सैक्रिक एसिड बना। तो इन दोनों रिएक्शन से नतीजा ये निकला कि हमें समझ में आ गया इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल है और एक एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड के टेस्ट करने के लिए और भी काम किए, जैसे हमने रिएक्शन की हाइड्रोक्सिलअमीन से, तो क्या बने? ऑक्साइम्स बन गए। HCN से की तो क्या बन गए? साइनोहाइड्रेन बन गए। तो यहां से पता चल गया भाई इसके पास एल्डिहाइड भी है। टॉलेंस रिएजेंट से भी टेस्ट हो गया तो एल्डिहाइड भी है।
बोलो क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पहले वो पूछ ले, फिर हम इसकी अगली कहानी शुरुआत करेंगे। हाँ भैया, एक क्लासिफिकेशन और था, स्वीट इन टेस्ट है तो शुगर, और जो स्वीट नहीं है वो नॉन शुगर। बोलो बेटा क्लियर है? यहां तक सब क्लियर है? तो आज की पढ़ाई यहां से आगे शुरू करते हैं। बेटा यहाँ के आगे ना थोड़ा सा लिटिल लिटिल टफ है, लिटिल लिटिल है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बेटा पहला आज की पढ़ाई का काम है कि हम इसका प्रोजेक्शन या स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं कि OH लेफ्ट में लगे हैं, राइट में लगे हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।